वेलकम स्टूडेंट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 पेनल्टीज़ अंडर सेबी एक्ट। सेबी एक्ट के अंदर जो जो पेनल्टीज़ आती है उनको आज हम यहाँ कवर करेंगे। सेबी एक्ट में कौन कौन सी पेनल्टीज़ है, पिछले वीडियो में हमने पेनल्टी के कुछ पार्ट पढ़े थे, आज अदर पार्ट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक ब्रोकर को अगर पेनल्टी लगती है तो किस तरीके से लगती है। जो स्टॉक ब्रोकर होता है एक तरीके से सेल करवाने का काम करता है शेयर, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज़ को, तो उसको क्या क्या पेनल्टीज़ लग सकती है जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है। सो ये रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इज़ लायबल टू पेनल्टी इन रिस्पेक्ट टू डिफ़ॉल्ट। कौन कौन से में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने में फ़ेल होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट यानी कि जब भी सिक्योरिटी इशू करी जाती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन होता है, और अगर उसके अंदर वो फेल हो जाता है तो उस पर्सन को यहाँ पे पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, पेनल्टी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन फेल ऑफ इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इन द फॉर्म एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिखा हुआ है उस मैनर को अगर उसने फॉलो नहीं करा तो यहाँ पे उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ही शैल लायबल टू पेनल्टी नॉट लेस देन 1 लाख रुपये। कितने लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? 1 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने में स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज का किसी पर्सन को, तो यहाँ पे उसको पेनल्टी 1 लाख रुपए तक की देनी पड़ेगी, और ये बाद में बढ़ भी सकती है, विच कैन बी एक्सटेंड इन द फॉर्म विद द कॉन्ट्रैक्ट नोट वॉज रिक्वायर्ड टू इशू बाय द ब्रोकर। जो भी अगर एक तरीके से ये बताया गया कि डेट आने के बाद भी अगर वो इशू नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो यहाँ पे उसकी जो पेनल्टी है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। दूसरी पेनल्टी कब लगती है उसको? जब वो किसी भी सिक्योरिटी को और किसी भी सिक्योरिटी के पेमेंट को डिलीवर करने में यहाँ पे फेल हो जाता है। लोगों का जो पेमेंट होता है अगर वो डिलीवर नहीं करता टाइम पे, तो भी उसको एक तरीके से पेनल्टी को फॉलो करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो फेलियर हो जाता है डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेलियर टू मेक अ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू इन्वेस्टर इन द मैनर एंड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। अगर पर्सन स्टॉक ब्रोकर किसी भी पर्सन का सिक्योरिटी डिलीवर करने में या पेमेंट करने में एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं करता है तो वो पेनल्टी को फॉलो करेगा, जो कि 1 लाख रुपये से कम नहीं होगी। दूसरी बात, अगर वो आगे भी पेनल्टी देने के बाद भी वो फेलियर रहता है डिलीवर करने में किसी भी सिक्योरिटी और किसी भी पेमेंट को डन करने में, तो उसका जो 1 लाख रुपीज़ है वो ईच डे आगे बढ़ता रहेगा और 1 करोड़ रुपये मैक्सिमम उसका कंटिन्यू तक रहेगा। यानी कि 1 लाख रुपये मिनिमम है, और जब वो फेलियर कंटिन्यू करता है तो ईच डे 1 लाख रुपये, जो मैक्सिमम कितना होगा? 1 करोड़ रुपये तक होगा। तीसरा, चार्ज एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज विच इज़ एक्सेस ऑफ द ब्रोकरेज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। अगर वो अपने कमीशन अपनी ब्रोकरेज से जो भी रेगुलेशंस के द्वारा बताया गया कि अपनी ब्रोकरेज से ज़्यादा वो चार्ज करता है, तो वो 1 लाख रुपए तक पेनल्टी तो देगा ही, साथ ही साथ उसका 5 टाइम ज़्यादा, यहाँ पे जितना ब्रोकरेज चार्ज करा है उससे 5 टाइम ज़्यादा तक का उसको पेमेंट देना पड़ेगा। दूसरी बात, दोनों में देखा जाएगा कि जितना ब्रोकरेज का कमीशन है उसका 5 टाइम या 1 लाख का 5 टाइम, जो भी होगा वो हाई वाला अमाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करा जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन, हाई वाले अमाउंट को सेलेक्ट करा जाएगा। तो अगर वो कमीशन देने में फेल हो जाता है, कमीशन का अमाउंट चार्ज करता है लेकिन वो प्रॉपर्ली कमीशन ज़्यादा लेता है और अपने इलीगल तरीके से कमीशन चार्ज करता है, जो कि बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तो उस केस में उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद बता रखा है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो इनसाइडर कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाता है, इनसाइड तरीके से पर्दे के पीछे ट्रेडिंग करता है, जो लोग से छुपा के ट्रेडिंग करता है, तो उसकी पेनल्टी क्या है? उसकी पेनल्टी कम से कम 10 लाख रुपीज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ रुपीज़ है। 25 करोड़ रुपीज़ बहुत बड़ी पेनल्टी ये इनसाइडर ट्रेडिंग की है। तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत बड़ा एक इलीगल वर्क है, जिसमें कंपनी
यहाँ पे कंपनी के जो कुछ मेंबर होते हैं वो कंपनी की इंफॉर्मेशन को बिना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को बाहर तक पहुँचा देता है। 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट द इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हाइयर। वो दोनों में से देखा जाएगा 3 टाइम ज़्यादा वाला अमाउंट है या फिर 25 करोड़ और 10 लाख रुपीज़, उसमें से जो हाइयर होगा उसको यहाँ पे पेनल्टी में देना बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल तरीके से काम करता है। अब कौन कौन सी इनसाइडर ट्रेडिंग है उससे पहले हम ये देख लेते हैं। 10 लाख रुपये कम से कम है, 25 करोड़ रुपये मैक्सिमम है, या फिर 3 टाइम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। 3 टाइम जो प्रॉफिट है जो लिया इनसाइडर ट्रेडिंग है उसका 3 टाइम करके जो भी हायर अमाउंट आएगा उसी को यहाँ पे चार्ज करा जाएगा। अब कौन कौन सी इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली, जैसे उस व्यक्ति ने सपोज़ करते हैं कि खुद के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे यहाँ पे जो अनपब्लिश प्राइस है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, प्राइस की इंफॉर्मेशन है, वो लोगों को बता दी। मार्केट के अंदर कंपनी की प्राइस की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा जो पता नहीं है, पब्लिश नहीं है, अनपब्लिश है, उसको मार्केट में बता दी, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर वो किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है अनपब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में ले आता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस के अलावा ले आता है बाहर, तो उसको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। और कंपनी की और कंपनी से जुड़ी जितनी बातें हैं उनको बताता है, तो उस केस के अंदर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कंपनी से रिलेटेड जो लिस्ट होने वाली है। दूसरा हमने पढ़ा कंपनी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तीसरा हम पढ़ते हैं इफ़ ही काउंसिल और प्रोक्योर्स फॉर एनी अदर पर्सन डीलिंग्स एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेशन बेसिस ऑफ अनप्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और किसी दूसरी कंपनी को बताता है, किसी दूसरी कंपनी के मेंबर को बताता है, एक कंपनी का मेंबर दूसरी कंपनी के मेंबर को उस कंपनी की खुद की कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइस से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उस केस में भी उस पर्सन को लायबल माना जाएगा और वहाँ पे उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बात करी 2 पेनल्टी पोर्शन की, एक तो स्टॉक ब्रोकर की पेनल्टी की और एक इनसाइडर ट्रेडर के ऊपर लगने वाली पेनल्टी की। थैंक यू।